जय हिंद साथियों, वैष्णवी ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो सेशन हम लेकर आए हैं फ्रेंड्स, वो लेकर आए हैं एमपीपीएससी प्री ओरिएंटेड यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, वो भी हैं। सब टॉपिक है कोल जनजाति। कोल जनजाति की अगर बात हम करें तो कोल जनजाति का जो सामान्य परिचय जो आज हम डिस्कस करेंगे, सामान्य जो परिचय आता है, सामान्य परिचय जिसमें जो कोल जो होता है, ये कोल शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है मानव। क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है मानव। इनका अर्थ होता है कोल का, वो होता है मानव। अब जो कोल की अगर बात हम करें तो कोल जो होती हैं वो कोल आस्ट्रिक परिवार की होती हैं और ये होती हैं आस्ट्रिक परिवार में मुंडा समूह में होती हैं। मैक्स मूलर ने जो है कोल को, मैक्स मूलर ने कोल जनजाति को कहा है कोलेरियन, इसको कहा है कोलेरियन। जो है शब्द जो है क्या नाम दिया है? मैक्स मूलर ने जो है कोलेरियन इसका शब्द एक नाम दिया है। अब कोल जनजाति की अगर बात हम करें तो इनका जो निवास स्थान आता है, इनका निवास स्थान जो आता है, निवास, वो होता है कुराली गांव करके आता है, कुराली गांव। और ये जो कुराली गांव होता है ये रीवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रीवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पे विंध्य कैमूर श्रेणियों में के अंतर्गत ये जो है मूल निवास स्थान है। अब जो अगर हम देखें तो ये जो कोल होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं कि इनका ये कहना है कोलों का कि ये इनके जो पूर्वज हैं, कोल के जो पूर्वज होते हैं वो रीवा रियासत के क्या थे? ये स्वामी थे। कौन? वो हैं कोल। तो कोल का जो कहना है कि इनके जो पूर्वज रहे हैं वो रीवा रियासत के क्या रहे हैं? स्वामी रहे हैं। अब जो हमने देखा है इनका कोल का अर्थ क्या होता है? मानव। और ये आस्ट्रिक परिवार में जो मुंडा समूह की होती है, जनजाति होती हैं। और मैक्स मूलर जो रहे हैं उन्होंने जो है इनका नाम दिया है कोलेरियन। क्या कहा है? कोलेरियन जो है मैक्स मूलर ने इसको कहा है। किसको? कोल को कहा है। इनका जो निवास होता है वो होता है कुराली गांव होता है, जो रीवा क्षेत्र में आता है, विंध्य कैमूर श्रेणियों में। इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं, इसके क्या आते हैं फ्रेंड्स? जिलों की अगर बात हम करें, जिस जिलों में इनका वितरण होता है वो आते हैं रीवा, सतना, सीधी, शहडोल जो ये मुख्य जिले आते हैं इसके अंतर्गत। किसके? जो हैं कोल जनजाति के अंतर्गत जो है, जहाँ पे इनका वितरण जो होता है वो रीवा, सतना, सीधी और शहडोल जिलों में इसका वितरण मिलता है। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इनकी उपजाति का वर्ग। अगर इनकी बात हम करें तो एक यहाँ पे एक पॉइंट भी इनका बनता है, इनकी उपजातियाँ या इनका आता है उपवर्ग। इनके दो उपवर्ग फ्रेंड्स मिलते हैं मध्य प्रदेश में मिलते हैं। दो मुख्य रूप होते हैं, दो उपवर्ग होते हैं। एक होता है रोतिया और एक होता है रोतले या रोतेले। ये दो प्रकार के इनके उपवर्ग होते हैं। साथ ही साथ जो अतिरिक्त जो इनमें वर्ग आते हैं, अतिरिक्त में अगर देखा जाए, एक होता है रउतिया होते हैं, मवासी भी इनको इनमें जो एक वर्ग जो है मवासी भी मिलता है। एक जो होता है कगवारिया भी वर्ग इसमें आता है। अब जो ये आ गए इनके उपवर्ग आ गए। अब जो हम बात करेंगे इनकी जनसंख्या की, अगर बात हम करें तो जनसंख्या जो होती है, इनकी जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या के वितरण को अगर देखा जाए तो इनकी जनसंख्या जो होती है मध्य
मध्य प्रदेश में जनसंख्या होती है 11,67,000। वो भी हम लिखेंगे लगभग में, लगभग ये डेटा है, ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार है फ्रेंड्स, 2011 जनगणना के अनुसार। और अगर देखा जाए तो कुल जो हमारी अनुसूचित जनजाति होती है अजा अनुसूचित जनजाति वर्ग में इनका जो योगदान आता है किनका, कुल जनजाति का, वो आता है 7.6%, लगभग 7.6% इनका योगदान आता है। अब जो फ्रेंड्स होता क्या है कि कुल जो हमारी अनुसूचित जनजाति होती है वो होती है 1,53,16,784। कितनी होती हैं? 1,53,16,784 जो जनसंख्या होती है अजा की, है ना फ्रेंड्स, उसमें जो इनका योगदान आता है वो 7.6% आता है, यानी कि 11,67,000 इनकी जनसंख्या होती है लगभग मध्य प्रदेश में। अब जो अगर देखा जाए तो इनके आते हैं कुल, या इनके आते हैं गोत्र। गोत्र जो में इनमें एक शब्द आता है, तो आता है, इसको कहते हैं कुर भी कहा जाता है, या कहीं कहीं जो शब्द मिलता है बाण भी मिलता है, कुर या कुरी भी उसको कहा जाता है। ये इनके गोत्र का क्या होता है, एक शब्द होता है ना फ्रेंड्स। अब जो हम डिस्कस करेंगे तो ये फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया है इनकी उपजाति के वर्ग, 2 उपवर्ग मध्य प्रदेश में मिलते हैं, रोतिया रोतेले, रौतिया मवासी और कगवारिया भी अतिरिक्त इनमें वर्ग मिलते हैं। साथ ही साथ जो इनकी जनसंख्या के वितरण की अगर बात हम करें तो इनकी जनसंख्या होती है 11,67,000 लगभग होती है मध्य प्रदेश में, और कुल जो इनकी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में योगदान जो होता है 7.6% इनका योगदान होता है। इनकी जनसंख्या की बात हम करें तो ये 2011 का आंकड़ा है फ्रेंड्स, 1,53,16,784 जनसंख्या होती अजा की, उसमें इनका योगदान होता है इतना, कितना, 7.6%। गोत्र जो है इनको कुर, बाण या कुरी भी इनमें शब्द मिलता है। अब जो अगर बात हम करें तो इनकी सामाजिक व्यवस्था को अगर देखें तो कोल की जो सामाजिक व्यवस्था होती है सामाजिक व्यवस्था की बात हम करते हैं इसमें आता है परिवार। परिवार जो इनका होता है वो पुरुष प्रधान होता है, पुरुष प्रधान होता है परिवार। और एक इनमें पॉइंट आता है वो कि एकल और संयुक्त परिवार दोनों ही इनमें होते हैं, एकल एवं संयुक्त परिवार का प्रावधान होता है। एकल और संयुक्त जो होता है वो परिवार का प्रावधान इनमें होता है। अब जो अगर देखें तो कोल की क्या होती है, एक पंचायत व्यवस्था भी इनमें होती है। कोलों में क्या होती है, पंचायत की व्यवस्था होती है, जिसे कहा जाता है गोहिया। क्या कहा जाता है, कोलों की जो पंचायत होती है उसको कहा जाता है गोहिया। पंचायत जो व्यवस्था होती है, पंचायत को क्या कहा जाता है, गोहिया। गोहिया नाम से पंचायत का ये नाम होता है ना। अब इसमें क्या होता है कि जो पंच भी होते हैं, इनमें होते हैं, मुकद्दम होता है, चौधरी होता है, एक भूमिहार करके होता है। तो क्या होता है कि मुकद्दम जो होता है इसका, पंचायत में जो प्रकार होते हैं, पंच के प्रकार होते हैं, किसके, पंच के, उनमें जो आता है सबसे पहले वो आता है मुकद्दम। अब मुकद्दम जो होता है वो होता है पंचायत का मुखिया होता है। किसका होता है फ्रेंड्स, वो होता है पंचायत मुखिया। पंचायत मुखिया कौन होता है फ्रेंड्स, वो होता है मुकद्दम। फिर जो आता है वो आता है चौधरी। चौधरी को एक शब्द भी कहा जाता है, वो कहा जाता है महतो। क्या कहा जाता है, महतो भी इसको कहा जाता है। चौधरी को महतो भी कहा जाता है फ्रेंड्स, महतो। तो क्या होता है, चौधरी जो होता है गांव या जो टोला होता है उसका क्या होता है, ये होता है मुखिया। गांव या टोले का मुखिया कौन होता है, चौधरी होता है। फिर जो अगर हम बात करें, एक आता है यहाँ पर जो भूमिहार करके आता है, भूमिहार, भूमिहार, भूमिहार जो होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है ओझा। क्या होता है, ओझा होता है, जो झाड़ फूक वाला होता है ना, ओझा या देवार इसको भी कहा जाता है। और एक यहाँ पे मिलता है, वो मिलता है बरुआ। क्या होता है, बरुआ। बरुआ जो होता है
बरुआ जो है वो कोलों का क्या होता है? बरुआ, बरुआ कोलों का ये होता है धार्मिक नेता। क्या होता है? धार्मिक नेता। धार्मिक नेता कहा जाता है किसको? बरुआ को। और एक होता है न्यूतिहा। क्या होता है? न्यूतिहा। इनकी पंचायत व्यवस्था होती है कोलों की, न्यूतिहा। अभी जो न्यूतिहा क्या होता है, ये आप शब्द शायद आप कुछ समझ पा रहे होंगे। न्यूतिहा ये नहीं होता है कि आमंत्रण देना, निमंत्रण देना। क्या होता है? आमंत्रण देने का कार्य जो करता है, आमंत्रण देना, या आमंत्रण देने वाला। जो निमंत्रण वगैरह जो देते हैं, जो है ना, वो होते न्यूतिहा कहा जाता है। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि जो पंचायत व्यवस्था होती है, इसमें पंचायत जब एक किसी प्रकार का कोई दंड अगर देती है, तो उसमें क्या होता है, पंचायत का जो यहाँ पे दंड कहलाता है, पंचायत का जो दंड होता है, एक यहाँ पे सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। सामूहिक भोज में क्या होता है कि इसको कहा जाता है कोदो भाजी। कोदो भाजी, कोदो भाजी करके सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। सामूहिक 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 भोज का आयोजन इस व्यवस्था में या इस दंड में किया जाता है। अब एक कोदो भाजी सामूहिक भोज जो होता है, इसमें क्या होता है कि पंचायत के जितने भी पंच होते हैं वो, और गांव के जो होते हैं जितने भी, उन सभी को जो है इसमें क्या किया जाता है, सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। ये पंचायत का दंड का स्वरूप होता है। दंड की व्यवस्था होती है कोल जनजाति में। तो फ्रेंड्स, अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे इनके गाँव और इनके आवास क्या क्या होते हैं। तो साथियों, अब जो अगर बात हम करें गांव एवं इनके आवास की अगर बात करते हैं, तो इनका जो घर होता है, कोल जनजाति का जो घर होता है, वो होता है मिट्टी और घास से बना होता है। किससे? मिट्टी और घास से बना होता है, जिसे कहा जाता है मड़िया। क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है मड़िया कहा जाता है। और अगर बात हम करें तो जहाँ पर खुले स्थान पर इनका जहाँ गाँव होता है, खुले स्थान पर जहाँ इन कोल का जो गांव होता है वो होता है कोलिन टोला, जिसको कहा जाता है कोलिन टोला। और एक और इनमें होता है कि जहाँ घनी आबादी में जहाँ कोल रहते हैं, घनी आबादी का जहाँ पर क्षेत्र होता है, घनी आबादी का जो क्षेत्र होता है उसको कोल्हान कहा जाता है। किसमें? कोल जनजाति में। अब जो अगर बात हम करें तो क्या होता है कि ये तो इनका गांव और आवास आ गया कि इनके जो घर होते हैं मिट्टी घास के बने होते हैं और मड़िया कहलाते हैं, है ना। मैंने कि झोपड़ी जो होती है, मड़िया जो होती है क्या होती है, एक झोपड़ी का स्वरूप होती है इनमें। जो मड़िया होती है ये होती है झोपड़ी। और खुले स्थान पर जहाँ इनका गाँव होता है वो होता है कोलिन टोला, जिसको कहा जाता है। घनी आबादी का जो क्षेत्र होता है फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है कोल्हान कहा जाता है। अब जो इनके भोजन की अगर बात हम करें तो इनके भोजन में एक जो मिलता है हमें, वो मिलता है कोदो भाजी। और जो नेक्स्ट आता है वो आता है सुवारी, जिसको पूरी भी कहा जाता है। जो पूड़ी वगैरह होती है ना, जो त्योहारों में बनाई जाती हैं, ये त्योहारों में बनती है ना। किसको? पूरी इसको कहा जाता है। एक जो इनमें एक मदाइन करके आता है, मदाइन जो इनमें आता है वो आता है पेय पदार्थ आता है। क्या आता है? पेय पदार्थ, कि इसको कहा जाता है मदाइन, इसको कहा जाता है ना। अब जो अगर बात हम करें तो इनमें आती कुछ विवाह की परंपराएं होती हैं। क्या होती हैं इनमें? विवाह की परंपराएं। अब जो विवाह की जो परंपराएं होती हैं, तो विवाह में क्या होता है कि विवाह में कुछ इनमें प्रथाएं भी होती हैं। उन प्रथाओं में अगर देखें तो विवाह का जो शुभारंभ होता है फ्रेंड्स, वो होता है मांगर माटी प्रथा से होता है। मांगर माटी यानी कि जो
हमारी जो यहाँ पे जो होता है, जैसे कि शुभ कार्य के लिए जो किया जाता है, उसमें मांगर माटी की प्रथा से विवाह का शुभारंभ होता है। मांगर माटी से क्या होता है, विवाह आरंभ होता है इसमें, है ना। जो मिट्टी वगैरह लाई जाती है, जो जिसको हम पीरी कहते हैं हमारे यहाँ पर, वो इसी इनमें होता है। और इनमें जो विवाह होते हैं, इनमें विवाह होता है, एक सर्वश्रेष्ठ विवाह होता है जिसको कहते हैं, वो होता है मंगनी विवाह। क्या होता है, मंगनी जो विवाह होता है, मंगनी, वो इनमें सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है। साथ ही विवाह के अन्य प्रकार भी आते हैं। राजी बाजी विवाह होता है, राजी बाजी विवाह भी होता है ना। और एक विवाह भी इनमें ये भी होता है कि विवाह में एक परंपरा होती है इनके। एक विवाह में क्या परंपरा होती है कि गोड़ धोवा करके एक परंपरा, जिसमें क्या होता है कि जब विवाह पक्का अगर हो जाता है, विवाह की स्वीकृति हो जाती है, पक्का जब विवाह हो जाता है, तो होता क्या है कि जो लड़की का पिता होता है, लड़की का पिता, वो क्या होता है कि मेहमानों के पांव धुलवाता है, पांव धुलाता है ना। ये किन परंपरा होती है, कोल में गोड़ धोवा जिसको परंपरा कहा जाता है कि विवाह जब पक्का है, विवाह की जब स्वीकृति हो जाती है, तो लड़की का जो पिता होता है वो मेहमानों के पांव इसमें धुलवाता है। साथ साथ देखा जाए तो इसमें एक विवाह स्तंभ होता है, एक विवाह स्तंभ, मगरोहन जिसको कहा जाता है। मगरोहन जो होता है, इसमें क्या होता है कि ये एक आनुष्ठानिक जो होता है, मांगलिक प्रतीक चिन्ह होता है। क्या होता है, मांगलिक प्रतीक चिन्ह है ये। प्रतीक यानी कि जो इसका जो स्तंभ होता है, वो जब घर का जो आंगन जहाँ पे शादी वगैरह होती है, उसके घर के बाहर जो है ये मगरोहन जो विवाह स्तंभ यहाँ पे क्या लगाया जाता है दोनों तरफ, है ना। इसमें अगर देखा जाए तो ये लकड़ी की काष्ठ से निर्मित होता है, एक सर्वश्रेष्ठ कृति होती है, लकड़ी काष्ठ से निर्मित। ये काष्ठ से क्या होता है, निर्मित होता है ना। और ये सर्वश्रेष्ठ कृति होती है। कोल जनजाति में मांगलिक प्रतीक चिन्ह होता है, सर्वश्रेष्ठ कृति होती है ना, मांगलिक प्रतीक चिन्ह। अब जो कर देखा जाए तो अब हम इसकी बात करते हैं इनके पर्व या इनके उत्सव, कि कौन कौन से इनमें पर्व या इनमें उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें अगर पर्व या उत्सव की बात हम करें तो हम सभी जानते हैं कि जैसे कि हरियाली अमावस्या तो हमारे यहाँ पे मनाई जाती है। हरियाली अमावस्या इनके वहाँ पे भी होती हैं। एक नाग पंचमी भी होती है। लेकिन एक काफ़ी अच्छी शब्द होता है खिचरहाई, और एक होता है नवाखानी या नवाखानी जिसको कहा जाता है। खिचरहाई जो होती है मकर संक्रांति पर्व होता है। मकर संक्रांति पर्व को जो है कोल जनजाति में खिचरहाई कहा जाता है। नवाखानी जो होता है वो एक जो नई फसल आती है, नई फसल के आने का जो पर्व होता है वो होता है नवाखनी होता है। क्या होता है, नवाखानी होता है। और खिचरहाई जो होता है मकर संक्रांति पर्व पर मनाया जाता है। अब जो कर देखा जाए तो इनके आते हैं कुछ देवी देवता भी इनके आते हैं कि इनके जो धार्मिक परंपराओं की अगर बात हम करें, धार्मिक परंपरा, तो धार्मिक परंपरा में क्या होता है कि इनके देवी देवता की बात अगर हम करें तो इनमें जो प्रमुख देव आते हैं वो आते हैं ठाकुर देव। क्या होते हैं, ठाकुर देव। अब जो ठाकुर देव होते हैं इनके, ये ठाकुर देव क्या होते हैं कि ग्राम के देवता होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। क्या होते हैं, ये ग्राम देवता होते हैं ठाकुर देव, और क्या करते हैं, ये करते हैं इनकी रक्षा करते हैं। ठीक है। और एक और शब्द आता है वन सती देवी। क्या आता है, वन सती देवी। अभी जो वन सती देवी होती हैं,
वन सती देवी क्या होती हैं कि जो जंगली पशुओं से रक्षा करती हैं, जंगली पशुओं से रक्षा करने का कार्य कौन करती है? वन सती देवी करती हैं। और एक शब्द भी यहाँ पे मिलता है, घासी घमसान, घासी घमसान। अभी जो घासी घमसान होते हैं ये क्या होते हैं कि इनके पूर्वज होते हैं, कि इनके कोलों के जो पूर्वज कहे जाते हैं वो घासी घमसान कहे जाते हैं। इनकी जो स्थापना होती है गांव में वो होती है पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में इनकी स्थापना, घासी घमसान इनके पूर्वज की स्थापना जो है वो जो है पश्चिम दिशा में की जाती है। और एक शब्द और यहाँ पे मिलता है, वो मिलता है बड़वा, बड़हवा या बड़वा। अभी जो इनके बड़का देव होते हैं, बड़का देव जो होते हैं, इनका कोल का एक मत है कि जो इनके बड़का देव हैं ये सभी वस्तुओं में व्याप्त होते हैं। सभी वस्तुओं में व्याप्त होने के कारण ये इनको महादेव के रूप में पूजते हैं। महादेव श्री जो भगवान शंकर हैं उनके रूप में इनकी क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। महादेव रूप में इनकी पूजा करते हैं कि इनकी जो है, इनका ये मत है कोल का कि महादेव ने सृष्टि की रचना की है। कोल जनजाति का ये मत है, यह इनका ये कहना है। साथ ही साथ अगर बात हम करें तो ये इनके धार्मिक परंपराएं इनकी जो है, इनकी वन सती देवी हो गई, इनके देवी देवता ठाकुर देव वंश और घासी घमसान इनके पूर्वज हो गए। अब जो हम बात हम करें वो करने वाले हैं कि इनके नृत्य में एक आता है कोल दहका। कोल दहका, कोल दहका यानी कि कोलों का उमंग के साथ या आनंद के साथ में क्या करना, नृत्य करना। आनंद एवं उमंग के साथ क्या करना, नृत्य करना, नृत्य करना। और ये इनका पारंपरिक क्या होता है, नृत्य होता है। क्या होता है इनका, ये इनका पारंपरिक नृत्य होता है। किसका, कोलों का। अब जो आता है वो आता है केहरा नृत्य। क्या आता है, केहरा नृत्य। केहरा नृत्य जिसको कहरवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कहरवा भी कहा जाता है। इसकी जो ताल होती है उसको कहरवा कहा जाता है। इसकी जो क्या होती है, ताल, क्या होती है, ताल, ठीक है। इसका जो प्रचलन होता है कहरवा का या केहरा का, वो होता है बघेलखंड क्षेत्र में होता है। बघेलखंड क्षेत्र में इनका जो होता है, क्या होता है, प्रचलन होता है। अब जो फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि इनके आर्थिक जीवन को अगर देखा जाए तो इनके आर्थिक जीवन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आर्थिक जीवन में जो चीज़ें आती हैं, इनकी आर्थिक स्थिति कृषि पर निर्भरता इनकी होती है। इनमें काश्तकार का परसेंटेज क्या होता है 2011 की जनगणना के अनुसार। इनका आर्थिक जीवन, इनका जो आर्थिक जीवन होता है वो होता है कृषि पर निर्भर होता है। किस पर होता है, कृषि पर निर्भर होते हैं। और अगर देखा जाए तो 74.8 जो होते हैं फ्रेंड्स, ये मैं 2011 जनगणना के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। 74.8% जो होते हैं वो होते हैं कृषि कार्य में, कोल। ये सारे डेटा जो हैं 2011 जनगणना बेस्ड हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 74.8% कृषि कार्य में लगे होते हैं। अब जो गाँव में जो निवास करते हैं कोल, गाँव में जिनका निवास होता है कोलों का, वो होता है 88.4% जो कोल होते हैं वो क्या होते हैं, वो गांव में निवास करते हैं। और इनमें 8% जो आते हैं वो आते हैं काश्तकार आते हैं।
काश्तकार कितने आते हैं 8%। 66.8% जो आते हैं, है ना फ्रेंड्स, वो आते हैं इनमें खेतीहर मजदूर। खेतीहर जो मजदूर होते हैं, खेतीहर जो मजदूर होते हैं वो 66 कितने होते हैं 8% जो होते हैं वो इनमें क्या होते हैं, खेतीहर मजदूर होते हैं। अगर इनकी बात की जाए, इनकी साक्षरता के परसेंट की अगर बात हम करें, साक्षरता का जो दर होता है इनमें होता है 50.6%। जो कोल होते हैं वो क्या होते हैं, वो साक्षर होते हैं। अब एक पॉइंट और यहाँ पे बनता है कि इनमें विवाह में कुछ परंपराएं होती हैं, इनमें एक जन्म संस्कार होता है। कोल में क्या होता है कि एक जन्म संस्कार में एक परंपरा होती है जिसको बहरव या बरहव कहा जाता है। बरहव। अब इस बरहव में क्या होता है कि जब शिशु के जन्म के 12वें दिन जो क्या होता है, सारे कुटुंब जो होता है उनको इनमें आमंत्रित किया जाता है। और उस दिन क्या होता है कि जो आमंत्रित करके सत्यनारायण भगवान की कथा, यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का जो आयोजन होता है वो जन्म संस्कार के 12वें दिन जो होता है, बहरव जो होता है इनका एक जन्म संस्कार होता है, उसमें आयोजन किया जाता है। अब जो अगर बात हम करें तो कोलों की एक मिश्रित जो इनकी बोली होती है या इनका क्षेत्र जो होता है वो क्या क्या होता है, देखो इनकी बोली होती है मिश्रित बोली की। अगर बात हम करें, ये एक मिश्रित बोली बोलते हैं कोल, और वो होती है बघेली। वर्तमान संदर्भ की बात कर रहा हूँ मैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, है ना। और अगर देखा जाए तो जो रीवा के जो कोल होते हैं, रीवा के कोल वो मूल बघेली भाषा का प्रयोग करते हैं। मूल बघेली जो होती हैं उसकी भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये जो सतना वाले होते हैं, जो सतना वाले होते हैं वो सतना वाले जो होते हैं मिश्रित जो आती है बुंदेली, मिश्रित बुंदेली बघेली जो आती है भाषा, उसका ये प्रयोग करते हैं। फिर जो आती हैं, एक आती हैं अपनी सिंधी। सिंधी जो ज़िले में की बात हम करें तो सिंधी में जो कोल होते हैं वो भोजपुरी मिश्रित जो बघेली होती हैं उसका ये क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और एक आता है कि जो शहडोल, राजगढ़, और एक आता है फिर इनमें मंडला। इनके जो कोल होते हैं वो क्या करते हैं कि जो छत्तीसगढ़ी मिश्रित बघेली का ये प्रयोग करते हैं, है ना। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा कोल जनजाति से संबंधित जो है सारी फैक्टर, सारे जो पॉइंट्स होते हैं जो प्री के ओरिएंटेड होते हैं, प्री के लिए जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। लेक्चर आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैष्णवी ग्रुप ऑफ MPPSC को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और फॉर्मेटिंग के हिसाब से आपको पढ़ाना कैसा लगा है या भी आप बताइए कि इसी फॉर्मेटिंग में चलना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको जो है कमेंट कीजिए। तो देखते रहिए वैष्णवी ग्रुप ऑफ MPPSC। जय हिंद, जय भारत।